एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। ये सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे दुखी और परेशान लोग आंखों में आंसू लिए और विभिन्न प्रकार की चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध के पास जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बेहद खुश हो जाते हैं। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से वापस लौटते वक्त बहुत खुश हो जाते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आ गई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने आज तक किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही दूसरों की कभी कोई मदद की। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका हुई। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो खुद अपना जीवन जीने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है, तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। यह जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बल्कि उसकी सोच और उसका दिमाग गरीब है। उसे इस विचार से बाहर निकलना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो गया और अब उसका मन पूर्णतः संतुष्ट हो गया। उसने वहीं बुद्ध के सामने ही निर्णय लिया कि आज के बाद वह भीख मांगना छोड़ देगा और कोई ना कोई अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हम सब इस चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश न करें तो वह बेवकूफ और मूर्ख है, क्योंकि सिर्फ यह सोचने से कि मैं गरीब हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। इसे बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि शिक्षा, भोजन और अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या आप दूसरों को उसके काम के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और इस प्रकार आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी।